हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, मैं जानता हूं आप लोग कहानियां सुनते हैं, आपको कहानियां पसंद भी आती हैं, लेकिन आप लोग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, ऐसा क्यों करते हैं? जैसे और लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करते हैं, इस चैनल पर भी कर दिया करें। इसमें आपका कुछ भी घाटा होने वाला नहीं है। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। आज की कहानी है भूत बाबा। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन के विक्रमपुर गांव में कभी हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में दर वर्ष हनुमान जयंती को मेला लगा करता था। दूर दूर से लोग आते थे। हनुमान जी सबकी झोलियां भर दिया करते थे। जो प्रेत पीड़ा से ग्रसित थे, उनकी भी समस्या का हल इस मंदिर में आके मिल जाता था। वह चंगे हो जाते थे। अच्छे होके जब अपने घर वापस जाते तो लोगों को बताते कि वह मंदिर बहुत ही जागृत है। इस वजह से उस गांव में लोगों की भीड़ लगा रहा करती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है। कुछ नव युवक युवतियां वहां से घूमते हुए अपनी गाड़ी में निकल रहे थे। जब उन्होंने हनुमान जी के मंदिर को देखा तो उन्होंने विचार किया, क्यों ना आज यहीं रुका जाए। लेकिन सभी के मन में दोस्तों दर्शन करने की और भक्ति की धारणाएं शायद नहीं रहती हैं। वह लोग वहां रुके और रात्रि का समय हो चुका था। उन्होंने वहां पर कुछ ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से उसका खामियाजा बेचारे इन गांव वालों को भुगतना पड़ा। हुआ यूं, इनके जाते ही रात्रि के समय भीषण गर्जना के साथ आकाश से जल वर्षा होने लगी। बिजलियां चमक रही थी और ऐसी बरसात होने लगी कि गांव वालों को डर लगने लगा। वह घबरा गए। अरे, इतनी भयानक बरसात, ये कैसी बरसात है? सभी लोग ने सोचा, इतने सालों से हम लोग इस गांव में रह रहे हैं, ऐसी बरसात तो कभी नहीं हुई, और ये बेमौसम की बरसात। सभी लोग घबरा गए। मुखिया जी के दरवाजे पर पहुंचे। मुखिया जी भी बेचैन थे। सभी को आता देख के पास में पहुंचे। लोगों ने कहा, मुखिया जी, ये क्या हो गया? ये ऐसी बरसात हो रही है, देखिए, अगर इस प्रकार से बरसात हुई तो हमारे खेत की फसल बर्बाद हो जाएगी, नहर में पानी भर जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ यह विपदा है। लगता है कोई ऐसी नजर हमारे गांव को लग चुकी है जिसकी वजह से ऐसी बरसात हो रही है। हमारे पूर्वजों ने भी कभी ऐसी बरसात के विषय में हमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब क्या कर सकते थे। सभी लोग ने कहा, चलो हनुमान जी के मंदिर में चल के हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। मुखिया समेत सारे गांव वाले हनुमान जी के मंदिर में प्रार्थना करने लगे। लोगों ने जब देखा आसपास कुछ ऐसी चीजें सामग्रियां पड़ी हुई थीं जो शहर के ऐसे लोग अपने लिए सेवन किया करते थे, जो पवित्र स्थान के आसपास डाल दी थी। शायद उसी वजह से हनुमान जी रुष्ट हो चुके थे, क्योंकि पवित्र जगह को अगर कोई भ्रष्ट करता है तो वहाँ की शक्तियाँ नाराज हो जाया करती हैं। उनके साथ तो जो होता है, लेकिन उसका खामियाजा बेगुनाहों को भी भुगतना पड़ता है। कहते हैं ना दोस्तों, गलती कोई करता है और उसका भरपाई सभी को करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ। जागृत मूर्ति रुष्ट हो चुकी थी। लोगों से लाख याचना करवाने के बाद भी हनुमान जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। 2 दिन तक ऐसी बरसात हुई कि गांव में जगह जगह बाढ़ सा माहौल बन गया। त्राही त्राही मच गई। फिर धीरे धीरे पानी उतर गया, लेकिन लोग बर्बाद हो चुके थे। सबके मवेशियां पानी में बह गए थे। खेत खलिहान की फसलें नष्ट हो चुकी थीं। मुखिया जी ने जब यह सब देखा तो अपने अनाज का गोदाम खोल दिया। लोगों की मदद करने लगे। जितना भी राशन पानी उनके पास एकत्रित था, गरीबों को दे दिया, गांव वालों को दे दिया, क्योंकि वह धार्मिक प्रवृत्ति का मुखिया था। उसने कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव अपने मन में नहीं रखा था। लेकिन एक न एक दिन इनकी समस्याओं का हल होना था। हनुमान जी को दया आनी थी इनकी हालात पर, क्योंकि प्रतिदिन ये लोग हनुमान जी के मंदिर में जाके
याचना किया करते थे, गुहार लगाया करते थे। इसी वजह से शायद हनुमान जी को इन पर तरस आ गया था। एक दिन वहां से एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। अचानक उस गांव के हालात को देखकर वह रुक गए और वहां पे रुकते देख लोग उनके पास आके उन्हें दंडवत करने लगे। गुरुदेव, हमारे गांव क्यों बचाइए, हमारे गांव में किसी की नज़र लग गई है गुरुदेव। देखिए कितने सालों से अब कुछ बरसात भी नहीं हुई। एक समय जो बरसात हुई लगता था कि पूरे गांव में इतनी बरसात हुई कि आकाश ने पूरा बरसात का पानी हमारे गांव पे ही गिरा दिया। उसके बाद तो बरसात भी नहीं हुई। सब खेत खलिहान सूख चुके थे, चारों तरफ सूखा पड़ा था, धरती में दरार पड़ चुकी थी। मुखिया जी ने कहा, हे महान तपस्वी, आपका कुछ उद्देश्य होगा जो आप इस गांव से हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए कुछ करिए। तपस्वी ने ध्यान लगा के देखा, कहा, आइए हमारे साथ में सब हनुमान जी के मंदिर में। तब तपस्वी हनुमान जी के मंदिर में उन सबको लेके गए और उन्होंने गलती का कारण तुरंत ही पकड़ लिया। उन्होंने जब देखा हनुमान जी की मूर्ति खंडित हो चुकी थी, उन्होंने कहा, मैंने जैसा ध्यान लगा के देखा वैसा ही है। मुखिया जी ने कहा, क्या हुआ महाराज? देखिए, आपकी ये जो हनुमान जी की मूर्ति खंडित हो चुकी है, और मूर्ति तभी खंडित होती है कोई ऐसी विपदा जो इस गांव पे आने वाली है, वह मूर्ति अपने ऊपर ले लेती है। आप लोगों के साथ तो बहुत कुछ होना था, लेकिन हनुमान जी ने आप सबकी रक्षा की, आप लोग के जीवन को बचा रखा था। इसकी वजह से मूर्ति खंडित हो चुकी है और सारी जो सुख संपन्नता थी वह रुक सुक चुकी है। तो कुछ करिए आप। मुखिया जी ने कहा, हमारे ऊपर दया करिए। ठीक है, आप लोग ऐसा करिए, इस मूर्ति को मैं निकाल देता हूँ, इसे लेकर काशी जाइए। मैं एक चिट्ठी आपको दे देता हूँ, वहाँ एक मूर्तिकार है, उसे यह मूर्ति दिखाइए और वह वैसी ही मूर्ति बना के आपको दे देगा। और इस मूर्ति को आने के समय गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। जब आप वापस आएंगे तब तक मैं भ्रमण करके वापस आ जाऊंगा और इस मूर्ति को यहाँ प्राण प्रतिष्ठित कर दूंगा। फिर तुम्हारे गांव में पहले जैसी खुशियाँ छा जाएंगी। इतना सुनते ही सबके चेहरे पर खुशियाँ छा गईं। मुखिया जी दूसरे ही दिन एक गाड़ी में बैठ के चंद आदमियों को लेके मूर्ति के साथ में काशी की तरफ निकल गए। रास्ते में जाते जाते अंधियारी रात छा गई। दोस्तों, कहते हैं ना, किसी अच्छे कार्य के निकलने के समय ऐसी बुरी चीज़ें जो नहीं चाहती कि वापस से इन लोगों के नसीब में वह खुशियाँ आए, वह रास्ता रोकने का कुछ न कुछ उपाय लगा लेती हैं। ऐसा ही उन टोना टोटका करने वाले गुनियों ने इनके साथ में गाड़ी पे कर दिया था। कुछ मंत्रोभित चावल के दाने जाने के समय चुपचाप इनकी गाड़ियों पे फेंक दिए थे। जब रात्रि को यह एक मार्ग से गुजर रहे थे, अचानक बिजलियां चमकने लगीं और एक बहुत बड़ा झाड़ आके इनकी गाड़ी के आगे गिर गया। अचानक ब्रेक लगाए, गाड़ी रुक गई। सभी लोग घबरा गए। अगर थोड़ी सी चूक और होती तो पूरी गाड़ी का चकनाचूर हो जाता। अब क्या करें, अब गाड़ी कैसे आगे जाएगी? तभी क्या देखते हैं, सामने से एक अदृश्य छाया चली आ रही है। उसका स्वरूप किसी प्रेत का था। वह सामने आई और कुछ देर इनकी गाड़ी की तरफ देखती रही। फिर उसके देखते ही देखते उसकी आंखों से ऐसी किरण निकली, वह पूरा का पूरा झाड़ दूसरी तरफ जाके लुढ़क गया और इनकी गाड़ी की तरफ उसने इशारा किया। यह उसे प्रणाम करते हुए गाड़ी लेके आगे चल दिए। सभी लोग सोच रहे थे, अरे यह कौन था? इनका तो चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था, एक छाया मात्र ही थे। और यह लोग यही सोचते सोचते गांव से बाहर निकल आए और जब इन्होंने एक जगह अपना निवास स्थान बनाया, वह एक ढाबा था। यह उन्हीं बातों को कर रहे थे जो रास्ते में इनके साथ हुई थी। तभी वहाँ बैठे एक व्यक्ति ने कहा, आप लोग कहीं भूत बाबा की बात तो नहीं कर रहे? मुखिया जी ने चौंक कर कहा, भूत बाबा? ये कौन है? अरे, जिस प्रकार का आप वर्णन कर रहे हैं कि रास्ते में आए थे, ऐसी छाया थी, वह भूत बाबा ही है।
अक्सर लोगों को मुसीबत में पड़ा देखकर लोगों की मदद किया करते हैं। उसी जगह उनकी समाधि है। वह कभी हनुमान जी के बहुत ही बड़े पुजारी थे। किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। बाकी के दिन जो धरती पे उनके बचे हैं वह अच्छे कर्मों में बिता रहे हैं। लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। वहीं उनकी समाधि पे जाके लोग मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। वह बहुत ही पवित्र आत्मा है। सभी लोगों ने मनोमन उन्हें प्रणाम किया। जब ये लोग काशी में पहुँचे, मूर्तिकार ने कुछ ही दिनों में इन्हें वैसी ही मूर्ति बना के दे दी और पुरानी मूर्ति को इन्होंने गंगा में विसर्जन कर दिया और खुशी खुशी अपने गांव वापस आ गए। जब वहाँ पे तपस्वी आए, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करके हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी। थोड़े ही दिनों में गांव में वापस से खुशियाँ छा गईं। फिर से मेले लगने लगे। जय जयकार होने लगी हनुमान जी के नाम की। कहते हैं ना दोस्तों, काली अंधियारी रात्रि के बाद सुबह भी होती है जो खुशियों से लबालब होती है। इसीलिए नेक काम करने वालों का कभी भी बुरा नहीं होता। नेकी का मन बना ले तो इंसान को अच्छे रास्ते खुद ही मिल जाते हैं। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।